रोटी ठीक से सेक कर लाओ। क्या सीता, कितनी बार बोला है, जब भी पूड़ी या पराठा सेको तो एग्जॉस्ट ऑन कर लिया करो। कितना धुआं हो गया रसोई में। सीता के पति नीरज ने उसे डांटते हुए कहा। सीता को बहुत गुस्सा आया, पर वह चुप रही। सोचती, एक सास है और उसके साथ पति के रूप में दूसरी सास मिली है। वह नीरज की ऐसी टोका टोकी से बहुत परेशान थी। कभी सब्जी ऐसे काटो, कभी अलमारी ठीक से रखो, पर सीता चुप रहती थी। नीरज अक्सर उसे कहता, जॉब करती नहीं हो और घर का काम भी ठीक से नहीं कर पाती हो। सीता की ननद जॉब करती थी और ऑफिस जाते हुए अपने बच्चे को मायके छोड़ जाती थी। उसका बेटा बहुत गंदगी फैलाता था। सीता घर का काम करते हुए और एक बच्चे का काम करते हुए थक जाती थी। उस पर भी उसे थोड़ा बहुत सामान बिखरा रह जाता तो नीरज कहता, तुम करती क्या रहती हो, सामान इधर उधर बिखरा ही रहता है। सीता की सहन शक्ति जवाब दे गई एक दिन, मुझे क्या बच्चे पालने का एक्सपीरियंस है? क्या अभी मेरी 1 साल पहले ही शादी हुई है? मैं दिन भर काम करती रहती हूँ और छोटू को संभालते हुए थक जाती हूँ। मम्मी जी तो उसके सुसु पॉटी साफ भी नहीं करती हैं। मुझसे भी नहीं होता, मैं कोई आया नहीं हूँ। फिर क्या, घर में बहुत घमासान हुआ। उसकी ननद और नंदोई छोटू को लेने आए तो डिनर भी वहीं करने बैठ गए। सीता ने बेमन से खाना बनाया। नीरज ने फिर उसे टोका, रोटी ठीक से सेक कर लाओ। सीता कुछ कहती उसके पहले ही उसके नंदोई बोले, साले साहब, दूसरों की बेटी को ज्ञान देने से पहले शुरुआत अपने घर से करें। यही ज्ञान आपने अपनी बहन को दिया होता तो मुझे भी ऐसी जली रोटी ना खानी पड़ती। क्यों सासू माँ, ठीक कहा ना मैंने? उसकी बात सुनकर नीरज, उसकी बहन और मम्मी तीनों झेप गए। सीता ने उन्हें मन ही मन धन्यवाद दिया। नंदोई जी ने आगे कहा, छोटू यहाँ आएगा पर एक मेड भी रखेंगे और उसका खर्च मेरी पत्नी देगी। सीता घर की बहू है, कोई छोटू की आया नहीं। और नीरज, प्लीज़ थोड़ा टोका टोकी कम किया करो। बीबी लाए हो, नौकरानी नहीं। बच्चों को पहले संस्कार और काम करने की सीख उसके घर से मिलती है, जो सीता बहुत अच्छे से करती है। सब उसकी बात सुनकर चुपचाप खाना खाने लगे। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।